सर कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान साहब जो कि दामाद हैं नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब के पास हर मुश्किल की कुंजी है। क्या वाकई ऐसे है? आप टैक्स देते हैं, आप भी देते हैं, मैं भी देता हूँ। आप चाहे बिलों की मद में देते हैं, किसी मद में देते हैं ना, हर चीज़ पर टैक्स देते हैं। हमसे ही खाकर हम पे जो लगाया है वो एहसान नहीं किया सर। मैं खुद नून लीगी हूँ, पर मेरी कुछ आप नून लीगी हैं? हाँ जी, पर मैं खुद ऑब्जेक्शन लगा रही चीज़ पे भी कहाँ गए हम तीनों से कर्जा ले लिया, लगाया कहाँ, किधर है? अवाम डीमोटिवेट है। इलेक्शन होंगे, आप भी इधर है, मैं भी इधर हूँ। नून लीग नहीं विन करता। सर नून लीग वाले कह रहे हैं कि दीवार पर लिखा नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बन रहे हैं और हसन निसार साहब कहते हैं 5वीं बार बन रहे हैं। सर देखें, जो लोग कह रहे हैं ना, देखें वो किसी खुशफहमी में है। मैं आज आपके जो तजिया निगार हैं, मुझे इनमें नाम नहीं आ रहा, उन्होंने एक डायलॉग बड़ा अच्छा बोला था कि आज इमरान खान को छोड़ें और आवाज़ दे दें कि कल इमरान खान आज़ाद हो रहा है, तो वो जलसा देखिएगा। सर कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान साहब जो कि दामाद हैं नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब के पास हर मुश्किल की कुंजी है। क्या वाकई ऐसे है? आपको लगता है? नहीं, आप बताएं ना। देखें ना, अगर आप कैरियर देखें ना 1975 से ऑनवर्ड, जब से ये आए हुए पॉलिटिशियन आए हुए हैं, ठीक है, मुल्क को बनाया, दिखाया, सड़कें बनाई। मैं ये नहीं कहता काम नहीं किए, किए ज़रूर हैं। खाया तो लगाया भी है। सर देखें, किससे खाया है? क्या खाया कहाँ से है? खाया हम लोगों से ही है। हमारे सेल टैक्स, आप टैक्स देते हैं, आप भी देते हैं, मैं भी देता हूँ। आप चाहे बिलों की मद में देते हैं, किसी मद में देते हैं ना, हर चीज़ पर टैक्स देते हैं। हमसे ही खाकर हम पे जो लगाया है वो एहसान नहीं किया सर। ये उनकी ड्यूटी थी, ये उनका फ़र्ज़ था जो करना था उन्होंने। और जो सफदर साहब कह रहे हैं, कर्जा भी चढ़ाया हमारे ऊपर सर। सर कर्जा अनलिमिटेड है। अभी लास्ट कर्जा देख लें आप, आपने चाइना से भी लिया, आपने IMF से भी ले लिया, आपने सऊदी से भी ले लिया। अच्छा, इतना लिया है, मैं उल्टा ये सवाल कर सकता हूँ, ये गया कहाँ? ऊपर से महंगाई इतनी ज़्यादा, आप खुद ही देख लें। आप 334 पे 283 पे आ गए हैं। क्या एहसान किया आपने यार? 334 पे आपने आवाम की उड़ा के रख दिया आप लोगों ने। एग्री? बंदे को आप सड़क पे ले आए हैं, तो सर पहले नहीं था इतना। इमरान के टेन्योर में कुछ और मामला थे। 1.25 साल जब इन्होंने लिया ना, इन 1.25 साल के अंदर इतना कर्जा लिया गया, शायद लास्ट कुछ 30 या 40 ईयर इतना नहीं लिया गया जो लास्ट 1.25 साल में लिया गया। मैं खुद नून लीगी हूँ, पर मेरी कुछ आप नून लीगी हैं? हाँ जी, पर मैं खुद ऑब्जेक्शन लगा रही चीज़ पे भी कहाँ गए हम तीनों से कर्जा ले लिया, लगाया कहाँ, किधर है? बाहर। अब मियाँ साहब आए हैं, आगे वापस। जलसा आपने देखा? बड़ा जलसा हुआ। नहीं, जलसा देखा आपने? जलसा देखा, कवरेज किया मैंने। कवरेज की? क्या एक ईमानदारी से बताइएगा, क्या पाकिस्तान के बारे में कोई बात हुई है? सारे पूरे ख़ानदान की बात हुई है, मेरी बेटी को ऐसे कर देगा, मेरे फलां को ऐसे कर देगा, मेरे फलां को ऐसे कर देगा। ओ भाई, बाकी पाकिस्तान के लिए तुम आए हो, पाकिस्तान के लिए करना है, क्या कर लिया हमने? अवाम डीमोटिवेट है। इलेक्शन होंगे, आप भी इधर है, मैं भी इधर हूँ। नून लीग नहीं विन करता। सर नून लीग वाले कह रहे हैं कि दीवार पर लिखा नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बन रहे हैं और हसन निसार साहब कहते हैं 5वीं बार बन रहे हैं। सर देखें, जो लोग कह रहे हैं ना, देखें वो किसी खुशफहमी में है। मैं आज आपके जो तजिया निगार हैं, मुझे इनमें नाम नहीं आ रहा, उन्होंने एक डायलॉग बड़ा अच्छा बोला था कि आज इमरान खान को छोड़ें और आवाज़ दे दें कि कल इमरान खान आज़ाद हो रहा है, तो वो जलसा देखिएगा, फिर वो अवाम देखिएगा। फिर इस्तकबाल के लिए अभी आपने जलसा देखा नून लीग का, की कहते सी जिन्ना मर्जी खाइए बिरयानी, ताड़ी तो वोट इमरान खान का। सर इस तो वड्डी और की चाहिए? क्राउड वहाँ पे था, लेकिन इतना मुझे पता कि वो क्राउड आया कैसे था। बिरयानी ज़ाहिर पैसे दिहाड़ियाँ दे के, लेकिन क्राउड जलसा बड़ा था सर, आवाम थी। मैं इनकार नहीं करता। मैं जलसे को पता किस नज़रिए से देखता हूँ? हमने सारे शहरों से लोग बुलाए, ऐसे ही ओवर लाहौर ला ताल्लुक रहा। ठीक है, तो लाहौर के लोग कहाँ थे? लाहौर ला ताल्लुक रहा। फिर कौन सा जलसा? इनका गढ़ क्या है? लाहौर? या होता था, आज नहीं है। अभी भी ये लोग मानते हैं कि गढ़ क्या है? लाहौर। अभी मानते हैं, ये इनके मेंटली जो है ना दिमाग में बैठा हुआ है। पर मैं कहता हूँ इस जलसे में ये जलसा फ्लॉप था, वही सेंस में कि लाहौर की पार्टिसिपेट ही नहीं थी। आपने देहातों से बंदे को लेके आए हैं, आप मजदूरों को उठा के ले आए जो वेले बैठे सी, और यार 1000 रुपया दिहाड़ी काम करना है, शाम में वापस रोटी भी लभेगी। आधी आवाम रोती गई है। मैं लाहौर का ही रहने वाला हूँ, ठीक है जी, मैं चबूर का रहने वाला हूँ। हमने लोग देखे हैं, पान कुछ नहीं मिला खानू, वो 500 बड़ा आता है, तो पैदल भी आप ही जा रहे हैं वापस। सर नून लीग वाले कह रहे हैं कि इमरान खान ने लोगों को भटका दिया, इसी तरह आप भी भटक गए हैं फिर वही तो हो गया यार, फिर हम लोग जाहिल हुए कि हर कोई भड़का लेगा मैं आकर। यार कुछ चीज़ें अवेयरनेस होती है, कुछ समझ आती है। वो सामने दीवार है, मैं टक्कर मारूंगा, दीवार टूटेगी, मेरा सर फटेगा, आपका सर फटेगा सर। हाँ, तो अब नून लीग वाले कह रहे दीवार टूटेगी, तो सर ये तो बेवकूफ़ी है ना, फिर ये तो ज्यादती है। आज भी लाखों चाहने वाले हैं मियाँ साहब को। सर जी चाहने वाले हैं, मौजूद हैं, एग्री, वो सारे टोटल करप्ट हैं।
कोई ईमानदार फड़ के दिखाओ तो सही क्या नून लगी है। वो कहेगा भाई माफ़ी दो, मैं अपनी रोजी रोटी कमा रहे ईमानदारी जिसे लगा वहाँ। सर शाहिद का खाना बासी क्यों राह जुदा कर गए अपने? सर देखें, समझदारी है, आवाम देख रही है, लोगों को नज़र आ रहा है। अब मीडिया पे नहीं ना आ रहा शाहिद खान बसी, साइड पे हुआ है। क्यों? आपका वज़ीर आज़म रह चुका हुआ है, सब कुछ, इनके आपस में इख्तिलाफ़ात बहुत हैं। आपने मीडिया पे आप लोग कवर कर रहे हो, इस जलसे में एक चीज़ देखी आपने, शहबाज शरीफ साहब और हमदा साहब ऐसे बैठे हुए हैं। मतलब नून और शीन ग्रुप वाजे नज़र आ रहा है। भाई बड़ा आया, छोटा भाई और बेटा यहीं बैठे चुप करके। क्यों भाई? खुशी के वो तासुरात नहीं थे जो होने चाहिए थे। हमदा शहबाज क्यों गायब है मीडिया से? मियाँ साहब शहबाज शरीफ क्यों नहीं सामने आ रहे? कोई नहीं ज़्यादा बात कर रहे। और सर ये सब इन्होंने आपस में गेम बनाई हुई है। मियाँ साहब वज़ीर आज़म नहीं आएंगे, मौजूद ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको। आप भी इधर, हम भी इधर, देख लें। देखें पाकिस्तान में मकबूलियत के साथ कबूलियत वाला सिस्टम है। खान साहब की मकबूलियत तो है लेकिन कबूलियत नहीं है। मियाँ साहब की मकबूलियत नहीं है लेकिन कबूलियत है। तो सर कबूलियत की वजह से कुछ तजिया निगार, कुछ जो दानिशवर वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। आप तजिया निगारों की बातें कर रहे हैं, आप मजमुआ उठा लें, मजमुआ उठा लें, उनसे न्यूट्रल होकर बात करें, वो कहेंगे मियाँ साहब वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। सर ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं, मुझे पता, मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, पब्लिक पल्स क्या है, लेकिन कबूलियत वाले कह रहे हैं कि हम बनाएंगे। सर अभी जो तस्वीर नज़र आ रही है उसके मुताबिक मैं कह रहा हूँ। अभी आपकी ये इलेक्शन डेट दे दी गई है, फरवरी 8 दे दी गई है। 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात। ठीक है, ये इलेक्शन नहीं है, ये एक नई जंग है। आपको पता है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, कुछ दिनों बाद इन्होंने चेयरमैन इमरान साहब को भी रिलीज़ कर देना है इन्होंने। आओ जी मुकाबले ये खबर दे रहे हैं, ये आपके दिल की बात हो गया, ये होगा। नाज़रीन सर खबर दे रहे हैं कि कुछ दिनों तक के पीटीआई के चेयरमैन साहब एज पर सियासी लोगों के लिहाज से इनको रिलीज़ किया जाएगा और इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन लड़ेंगे, आप भी यहीं पे देख लीजिएगा। सर लतीफ़ खोसा साहब ने भी यही बात की थी, आप उनकी बात पर मोहर सब्त कर। जी जी, ये होगा, और ये इलेक्शन नहीं होनी, ये लड़ाई होनी है। मैं आपको भी बता रहा हूँ, लड़ाई है। क्यों? कैंप साथ साथ होने हैं, ठीक है ना। आपने एक सारे मजमू में एक चीज़ देखी है, एक बंदा खामोश है। कौन सा? जरदारी साहब। कभी गौर कीजिएगा, उसकी आवाज़ ही नहीं आ रही। आ रही है, मैं सुन रहा हूँ हल्के हल्के। वो साइलेंट मोड पे लगा हुआ है। शातिर आदमी है। हाँ जी, आपके पास बेसिकली ऐसा सियासतदान, अगर मैं बात करूँ ना, जो वर्ल्ड भी एक जिन्होंने वर्ल्ड एक पैराग्राफ शाया किया गया था, उसमें लिखा गया था कि जरदारी एक है जिसको सियासत जेन्युइन आती है, शार्प माइंडेड मैन, क्लेवर आती है, ये हकीकत है। हम भी मानते हैं। उसने अपने बेटे को किस तरह सब लगाया हुआ है कि यार तू बस दोस्तियाँ फैला, हले तेरे वज़ीर आज़म टाइम नहीं है, बना लाँगा तेरा मापी जी, तो जब मैं चाहूँगा बना लूँगा। कि मुझे जरदारी साहब के वो वर्ड याद है आज भी ऑन मीडिया, कि नायब की इतनी जरूरत नहीं कि मुझे हाथ डाल जाए। ये जरदारी साहब के वर्ड हैं ऑन मीडिया, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा सियासतदान ना खामोशी से बैठा हुआ है, वो कह रहे तुसी लड़ लो, जे ਤੁਹਾਡੇ चो कोई जख्मी होएगा मैं आप ही आके तुम संभाल लवांगा, फिर तुम आपी थले बिठा लाँगा सारे। वो एक इस माइंड का आदमी है। क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत कमाल की आपने बातें की। नाजरीन मुझे तो सर का इंटरव्यू बहुत पसंद आया, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।